हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम जीएस और एमसीक्यू सीरीज कवर कर रहे हैं आबकारी और एसआई एग्जाम्स के लिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य। लास्ट टाइम हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, इन्हीं को आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये कब शुरू हुए थे, क्या ये गोल्स हैं और कैसे आप इन्हें जल्दी याद कर सकते हो, इस शॉर्ट वीडियो में फटाफट देखेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ये याद हो जाएंगे। बस आप धैर्य से और बड़े दिमाग से इनको सुनना। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो यार 2 बार वीडियो देखना, आपको ये 100% याद हो जाएंगे। ठीक है। एसडीजी गोल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, जिन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है, सतत विकास लक्ष्य। अब ये सतत क्या होता है, सस्टेनेबल क्या होता है, बस वेट करो, आगे बताऊंगा। हुआ क्या कि वर्ष 2015 में यूएन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनओ जिसे आप बोल रहे हैं, उसकी 17वीं बैठक हुई। कभी भी एग्जाम में आ सकता है सवाल। और 2030 तक सतत विकास हेतु एक एजेंडा तैयार किया गया। मतलब एसडीजी गोल्स जो हैं उनको पाने के लिए 2030 तक का एक लक्ष्य 2015 में बनाया गया। ठीक है। और अब इसमें कितने लक्ष्य हैं, तो टोटल जो गोल्स हैं वो हैं 17। 16 तो गोल्स हैं और जो 17वां गोल है वो ये कह रहा है कि भैया हम इन सबको हासिल करेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा यहां तक। एसडीजी के लिए जो गोल्स रखे गए हैं उसके लिए 169 पर आयोजन, मतलब अलग अलग तरीके के एक हिसाब से समिट्स, चीजें और टारगेट अचीव किए गए हैं, वो 169 है। अब क्या है सतत विकास, जरा ध्यान से समझना। यहां से हम समझेंगे कि क्या होता है सतत विकास। सतत का मतलब क्या, सस्टेनेबल, जो भविष्य के लिए भी रहे। पर्यावरण तथा विकास पर एक विश्व आयोग बना। विश्व आयोग बना कब, 1983 में। ठीक। इसके तहत बर्टलैंड एक व्यक्ति का नाम था जिसने बर्टलैंड कमीशन, जिनकी अध्यक्षता में बना, और इन्होंने एक रिपोर्ट दी 1987 में। कब दी, 1987। बर्टलैंड रिपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक। आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना, मतलब भविष्य के लिए आप संसाधन खत्म मत करो, बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। मतलब अपने संसाधन जो आज की पीढ़ी यूज कर रही है उसे ऐसे यूज करे कि वो भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रह सके। इसी को सतत विकास से जोड़ करके देखा गया। अब ध्यान देना, एसडीजी क्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जिक्र क्यों, एसडीजी क्यों आया। तो एसडीजी ऐसे ही नहीं आता, उससे पहले कुछ चीज हुई। क्या हुई, उससे पहले एमडीजी को रखा गया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। कभी पूछा जा सकता है उसकी अवधि कब तक की थी, 2015 की। क्या था ये, आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कब, 2015 में एमडीजी गोल्स की अवधि खत्म हो गई थी, इसलिए कौन आए, एसडीजी गोल्स आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए। पर्यावरण सुरक्षा के साथ मानव विकास हेतु मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, जिनकी अवधि कब खत्म हो गई, 2015 में खत्म हो गई। आगे देखो, आगे थे कि आखिर ये थे क्या भाई, क्या थे। ठीक है, तो देखो एमडीजी किसने किए थे, संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ महासभा, जो सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली है, वहीं इसकी बात हो रही है। वहां की महासभा ने 2000 में एक फ्रेमवर्क स्वीकार किया, एक कन्वेंशन स्वीकार किया, और कहा गया कि जो हम लक्ष्य बना रहे हैं, जो एमडीजी बना रहे हैं 2000 में, लेकिन इन लक्ष्यों का जो लेवल था, स्तर था, उसकी गणना 1990 पर की गई। और ये एमडीजी कब तक के लिए थे, 2015। कब अपनाए गए, 2000, याद रहेगा। इस तरह से अब जो 2015 से शुरू है वो है एसडीजी गोल्स। तो क्या है वो एसडीजी गोल्स, जरा याद करते हैं, ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आपको यहां से दिखाई देगा। एक एक चीज और आगे लिखा हुआ भी है। देखो, ये 16 के 16 गोल्स हैं और 17वां इन कंप्लीट एंटायर गोल्स को हासिल करने का टारगेट है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये टेबल आपके सामने, उम्मीद है साफ साफ नजर आ रही होगी। देखो, जब भी आपको कोई ऐसी चीज एकदम एक साथ मिले तो आपको जब भी ये याद करना है ना, एक रूल आपको याद रखना है, ब्रेक एंड लर्न। मतलब इतनी सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ो, तभी वो याद हो पाएंगी। अगर मैं बात करूं कि हम इन 16 गोल्स के बदले हम क्या करते हैं, हम एक टुकड़े में ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं, तो मैंने कहा या तो शुरू के 4 ले लो मेरे भाई, या लास्ट के 14 ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। जैसे मैंने समझाने की कोशिश करूं कि चलो पहला लेते हैं, तो देखो जब भी हम सतत विकास की बात करेंगे, हम किसी लक्ष्यों की बात करते हैं, तो हम पहला तो याद रख ही सकते हैं, सबसे पहला एसडीजी। देखो, दुनिया में यही कहा जाता है कि सबसे जो बुरी चीज है ना वो है गरीबी, है ना। सबसे बुरी चीज क्या है, गरीबी। तो एसडीजी वालों ने बोला कि सबसे पहले हम क्या टारगेट होना चाहिए, नो पॉवर्टी, हम गरीबी को दूर कर देंगे, गरीबी को समाप्त कर देंगे। अब मुझे बात बताना, अगर गरीबी समाप्त हो जाएगी, अगर कोई गरीब नहीं रहेगा तो वो भूखा भी क्यों रहेगा, तो यानी कि वो भूख को भी क्या कर देगा, जीरो हंगर हमें लाना है, गरीबी
गरीबी को समाप्त करेंगे, भूख को समाप्त करेंगे। दूसरे नंबर पर जीरो हंगर पर आएंगे। अगर किसी की गरीबी समाप्त हो गई, उसका हंगर, उसकी भूख समाप्त हो गई, तो भैया अगर उसे खाना अच्छा मिलेगा, न्यूट्रिशंस फूड मिलेगा, उसे खाना मिलेगा सही टाइम का, तो उसकी हेल्थ कैसी होगी? तो आप कहोगे गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य होगा एंड वेलबींग। ये तीसरा गोल हो गया। पहला गोल नो पॉवर्टी, दूसरा गोल जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ। अगर गुड हेल्थ होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, अगर स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ शरीर होगा, तो आप पढ़ाई कैसी कर पाओगे? अच्छी कर पाओगे। तो एजुकेशन कैसी होगी? क्वालिटी एजुकेशन होगी। अगर आपको एजुकेशन अच्छी दी जाएगी मेरे भाई, एजुकेशन अगर आपको अच्छी दी जाएगी, तो आप पुरुष महिला हो या लड़का लड़की हो, आप इसमें क्या डिफरेंस करोगे? सभी इक्वल हैं, यही तो बात करते हैं। तो अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो जेंडर इक्वलिटी भी आपको कैसी मिलेगी? अच्छी मिलेगी। 5 याद करो। पहला बोला नो पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी नहीं भाई, गरीबी को समाप्त करेंगे। जीरो हंगर, भुखमरी को समाप्त करेंगे। तीसरा अच्छा स्वास्थ्य देंगे। चौथा अच्छी एजुकेशन। पांचवा जेंडर इक्वलिटी, यानी कि इसका मतलब भैया हम जो होगा लिंग पर समानता पे बात करेंगे। ये हो गए 5। अब मैंने कहा बाकी छोड़ दो, थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा आराम टाइम लेते हैं। मैंने कहा अलग अलग पॉइंट को हम पकड़ते हैं ताकि हमें एकदम डिक्टो याद हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर कैसे पूछता है, बोलता है एसडीजी 10 बताओ, 13 बताओ, 12 बताओ, 11 बताओ, ये पूछता है। तो मैंने कहा सीधा आप जाते हैं एसडीजी 10 की तरफ। क्या कह रहा है एसडीजी 10? एसडीजी 10 कह रहा है 10 कह रहा है कि सबको बराबर कर दो, सबको 10-10 नंबर दे दो, सब बराबर, सब 10 on 10 है, कोई भी कम नहीं है। इसका मतलब वो कह रहा है कि रेड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जो भैया जो हम असमानता है उसको हम कम कर देंगे, सबको हम क्या कर देंगे? बराबर। तो सबको हम 10 on 10 नंबर देंगे। मतलब 10वां जो एसडीजी गोल है वो क्या है? असमानता को कम करना, बराबरी को बढ़ाना। क्या है? बराबरी को बढ़ाना। 10 याद हो गया क्या मेरे भाई? तो तुमने 16 हैं, तुमने 5 पहले याद करे, 10वां अब याद कर लिए तुमने, अब तक 6 याद कर लिए, अब तो 10 ही बचे हैं। ध्यान से सुनना आगे। अगर मैं कहूं कि थोड़ा और आगे आ जाओ, अब हम 13, 14, 15, 16 को देख रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। 10 तक याद कर लिया, अभी और करने हैं। 13 की बात कर रहे हैं अगर, तो भैया जलवायु जितनी मेरे लिए है उतनी तेरे लिए भी है। जलवायु जितनी मेरे लिए है उतनी तेरे लिए भी है। तो 13 में क्या है भाई? तेरी भी जलवायु, मेरी भी। जलवायु का असर अगर पड़ेगा तो तेरी लाइफ में भी पड़ेगा, मेरी लाइफ में पड़ेगा मेरे भाई। तो 13 नंबर पे क्या है? क्लाइमेट, जलवायु की बात है। बोलो याद हो रहा है क्या? ठीक। अब मेरी बात समझना, मैं 14, 15 को एक साथ ले रहा हूं। 14 और 15। 14 कह रहा है पानी, जो जीवन है वो पानी के नीचे है। 14 कह रहा है पानी जो है, जीवन जो है वो पानी के नीचे है। 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है जो जीवन है ना वो तो लैंड के ऊपर है, जमीन के ऊपर है। पानी की बात थोड़ी ना कर रहे हो। तो 14 और 15 दोनों जीवन की बात कर रहे हैं। 14 15 से नीचे ही है, फिर 15 ऊपर है टॉप पे, जिसके 15 मार्क्स है ना। तो 14 क्या कह रहा है? जब जो जीवन है वो जल के नीचे है, जल के नीचे है, ठीक है। और जो 15 में कह रहा है वो कह रहा है लाइफ है कहां? जमीन के ऊपर। तो 13 याद हुआ, जलवायु तेरी भी है, जलवायु मेरी भी है। 14 में जल जीवन जो है वो पानी के नीचे है, और 15 में जो जीवन है वो जमीन के ऊपर है, ठीक। अब आते हैं 16। अगर मैं कहूं कि एसडीजी 16 गोल्स हैं, 16 ही गोल हैं, 17वां तो उन सबको एंटायर मिला करके कर रहा है, 16 गोल। तो अगर आप 15 के 15 गोल अचीव कर लोगे, 15 के 15 गोल अगर अचीव कर लोगे, तो 16 नंबर पर क्या मिलेगा मेरे भाई? तो 16 नंबर पर मिलेगी आपको पीस, शांति मिलेगी। और जब शांति आपको क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने सबके साथ न्याय करा है, सब चीजें अचीव कर ली हैं। इस तरीके से टोटल गोल कितने हो गए? 16 गोल हो गए। तो 16वां क्या हुआ? पीस और शांति का। आप कहोगे सर लेकिन अभी तो बहुत सारे बचे हैं, ऐसे आप कैसे रुक गए? आपने वो याद कराए 6 कौन से करे? 5 और एक छठे नंबर का। बाकी 13, 14, 15 और 16 नंबर के भी आपने याद कर लिए। तो मतलब 10 तो आपने याद कर लिया, अब 6 ही तो बचे हैं। तो 6 कौन से हैं? अब 6 को देखते हैं। 17 को अभी छोड़ देते हैं। 17 को आपको पता है कि लास्ट में सब कुछ कर लेंगे। तो यहां पर से हमने देखा कि अब 6ठा, 7वां, 8वां, 9 और 10 है। अब मेरे भाई बात याद रखना, आपने बहुत बार कहा होगा कि छठी का दूध याद दिला देंगे, छठी का दूध, तो ऐसा कई बार बोला गया होगा। तो मैं आपको कहूंगा यहां पर 6 नंबर का गोल याद रखो। तो बात यह है, यहां पर कह रहा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो दूध बिल्कुल स्वच्छ होता है ना, गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, साफ होता है, स्वच्छ, सैनिटेशन की बात, और क्लीन वाटर। तो छठी के दूध में बिना पानी मिलाए याद दिला देना, बिना पानी मिलाए। तो छठी जो आपको याद दिलाएगा वो बिना पानी, दूध की तो बात ही कहीं पर नहीं है, तो सिर्फ पानी याद रहेगा कि छठी में क्या मिला? पानी, क्लीन वाटर, ठीक है। अब आ जाओ 7 में। देखो, सबका साथ सबका विकास, डायरेक्ट नारा है, सबका
साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कब होगा? जब भैया सबको अफोर्डेबल, जब सब अफोर्ड कर पाएंगे, सबको मिल पाएगा, क्या मिल पाएगा? क्लीन एनर्जी। और एनर्जी मिलती है साथ रहने से, साथ रहने से। पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो साथ में एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव वाइब। नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, अब 8, 9, 10, 11 और 12 बचे। मैंने कहा थोड़ा सा और मोल्ड करते हैं और सीधा 12, 10 नहीं है, 10 कर लिया। 10 कह रहा है बराबरी, सबको बराबर। मैं कह रहा हूं 12 याद करो, 12 में आ जाओ। इसमें लिखा है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, मतलब सोच समझ कर ही उपभोग करना है। 12 घंटे ही खाते मत रहना। जब भी कंज्यूम करना, कंज्यूम करना तो सोच समझ के करना। 12 घंटे बस खाते रहते हो, ये सब नहीं चलेगा। यहां पर कंजप्शन से बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्शन से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको हम कैसे ले रहे हैं? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से, है ना। तो हमें याद करने के लिए चाहिए। तो आपने देखा कि हमने बहुत सारे याद कर लिए। कौन से रह गए? 8 रह गया, 9 रह गया, 11 रह गया। मैं एक लिस्ट और अब दे रहा हूं आपको, ये देखना, यही 16-17 की लिस्ट है पूरी की पूरी। ये रहे वो टारगेट मेरे भाई, ठीक है। तो जरा इन टारगेट्स को हम धीरे से देखते हैं। मैंने आपको कहा पहले, सबसे पहले एक बार रिवीज कर लो। पहले लक्ष्य 1 में मैंने कहा गरीबी को पूर्णता समाप्ति। गरीबी अगर खत्म हो जाएगी तो भूखमरी खत्म हो जाएगी। अगर भूखमरी खत्म हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? अच्छा खाना अगर आपको मिल रहा है तो आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। पढ़ाई करोगे तो फिर आप लिंग असमानता के बारे में नहीं सोचोगे, लैंगिक समानता ही आपको दिखेगी। अगर आप लैंगिक समानता पे आ जाओगे, 5 में छोड़ दो, छठा में जैसे ही पूछे, छठी का दूध याद दिला दोगे बिना पानी मिलाए, तो आपको साफ पानी, और मिलाओगे तो साफ पानी मिलाना, तो आपको ये याद हो गया। 7वें में बोला, 7वें में क्या बोल रहे हैं? बोल रहा साथ रहोगे तो एनर्जी कैसी मिलेगी? सही एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और सस्ती एनर्जी मिलेगी। तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी कब? साथ रहने से। यही बात हम कह रहे थे। हमने कहा कि 8, 9, 10 को देखेंगे। 10 को देख लो। सबसे पहले क्या कह रहा है 10 में कह रहा है कि असमानता, सबको बराबर कर दो। ठीक, अब 8 की बात करते हैं। 8, 9 और 11 की बात करते हैं। 8 में बोला कि भैया अच्छा काम और आर्थिक विकास। अगर आप नोटिस करोगे कि 8 घंटे ड्यूटी के आर कितने होते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे काम करो, ठोस बजा करके काम करो, एकदम बढ़िया मेहनत, तभी तो आपका विकास होगा। तो 8 घंटे क्या, 8 घंटे क्या करोगे? काम करोगे। अच्छा काम मिलना चाहिए 8 घंटे के लिए, आर्थिक विकास होगा। आ रही है क्या बात समझ में? आगे आ जाओ। लक्ष्य 9, लक्ष्य जो है आपका वो टारगेट 9 पे है। 9 पे क्या होना चाहिए भैया? उद्योग होने चाहिए, नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास। इंडस्ट्री, जब मैं इंडस्ट्री लिखता हूं प्यारे बच्चों तो आई आता है, आई। और अल्फाबेट जो कोडिंग डिकोडिंग बच्चा करता होगा वो आई का नंबर जानता होगा कि बच्चों आई का नंबर क्या होता है? इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री, आई का नंबर क्या होता है? 9 होता है दोस्त, 9 होता है। कोडिंग डिकोडिंग याद करो। ठीक, उसके बाद 10 में असमानता हो गया। 11 में आ जाओ। 1 और 1 11। अगर भाई 2 लोग मिलकर के 11 जैसा काम करेंगे तो भाई टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास होगा सबका। 1 और 1 2 नहीं होता भाई, 1 और 1 कितना होता है? 11 होता है। तो वही सामुदायिक विकास कब होगा? सभी समुदाय वाले लोग जब एक साथ मिलकर के सामने आएंगे। आ रही है क्या बात समझ में? 12 मैंने कहा जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन करना है हमें। 12 घंटा ही बकवास मत करो, 12 घंटे में हमें जो उपभोग करना है वो कैसा करना है? अच्छा करना है। आ रही है क्या बात समझ में? 13 मैंने क्या कहा था? 13 मैंने क्या कहा था दोस्त? जलवायु ना तो तेरी है ना तो मेरी है, जलवायु हम सबकी है। हमें जलवायु का ध्यान रखना है, जलवायु परिवर्तन का ध्यान रखना है। तो 13 याद हो गया। 14 पानी में जीवन और 15 भूमि पर जीवन। अगर 16 की बात करेंगे तो 16 सब कुछ, 15 के 15 गोल्स हमने ले लिए। 16 में क्या मिलेगा भाई? शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, न्याय के लिए संस्थान। 16 में शांति वर्ड से तुम्हें मिल जाएगा। और 17 क्या है? तो 17 प्यारे साथी, प्यारे दोस्त, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक जिम्मेदारी। तो ये 17 गोल्स हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना, तुम्हें जरूर याद होंगे, तुम्हें याद करने में मदद मिलेगी। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। कम टाइम में ही मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन खुला है यार, कुछ तो एडवाइस देना, सजेशन देना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच।